खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड में आपको हम बताएंगे लाफिंग बुद्धा की कहानी। लाफिंग बुद्धा आप सब लोगों ने अपने घर पर जरूर देखा होगा। कौन है लाफिंग बुद्धा, क्या है इनकी कहानी, इससे आज पर्दा उठा देंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हो सकता है बहुत से घरों की तरह आपके घर में भी लाफिंग बुद्धा हो, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आए बिना नहीं रह पाती हो। लाफिंग बुद्धा बहुत से आकारों और अलग अलग मुद्राओं में नजर आते हैं और हम कभी वास्तु के अनुसार तो कभी घर में मुस्कान और गुड लक लाने के उद्देश्य से उन्हें अपने घर में रखते हैं। लेकिन ये ख्याल आपके जहन में जरूर आता होगा कि आखिर ये लाफिंग बुद्धा हैं कौन, ये हम तक पहुंचा कैसे। तो आज हम आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में पूरी कहानी बता रहे हैं। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो वो बौद्ध हो जाता है, यानी कि बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। महात्मा बौद्ध के पूरी दुनिया में बहुत सारे शिष्य थे, जिनमें एक शिष्य जापान के होतेई थे। कहा जाता है कि जब होतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को हंसाना और खुशी देना बन गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होतेई ने लोगों में खुशियां बांटना शुरू कर दिया। वो जहां जाते वहां लोगों को हंसाते और इस तरह जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लग गए और अंग्रेजी में इसका अर्थ है लाफिंग बुद्धा। दुनिया में खुशियां बांटने के होतेई के इस उद्देश्य को उनके अनुयायियों ने पूरी दुनिया में फैला दिया और होतेई का इस स्तर पर प्रचार किया कि चीनी लोग उन्हें अपना इष्ट यानी भगवान मानने लगे और भगवान की तरह उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखने लगे। इसे गुड लक भी माना जाने लगा। जिस तरह भारत में धन के देवता कुबेर माने जाते हैं, उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को समृद्धि और खुशहाली का देवता स्वीकार कर लिया गया। कहा जाता है कि होतेई लोगों को प्रवचन नहीं दिया करते थे, बल्कि हंसा करते थे। उनके सानिध्य में लोगों ने दुनिया की तकलीफों को भूलकर खुलकर हंसना सीख लिया। हंसना और हंसाना ही उनका ध्यान और समाधि थी। उनके अनुसार पूरी सृष्टि हंस रही है, लेकिन लोग अपनी तकलीफों में उलझकर रो रहे हैं। होतेई के साथ रहते हुए लोगों ने जाना कि बिना किसी कारण भी खुलकर हंसा जा सकता है और शांति का अनुभव किया जा सकता है। तो दोस्तों, खोज वर्ड में हमने जो आपको बताया कि लाफिंग बुद्धा कौन थे, उनके जीवन का क्या उद्देश्य था, अब आप भी ये समझ गए होंगे कि अपनी तकलीफों में डूबे रहने से समस्याएं हल नहीं होती। ऐसे में क्यों ना अपने नजरिए को बदल दें, अपने चारों ओर जीवन में मुस्कुराएं, मुस्कान बांटें और एक छोटा सा उद्देश्य बनाएं कि हमारे कारण किसी को दुख और दर्द नहीं पहुंचे। अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहटें भर दें, जिससे आप अपने जीवन का असली आनंद उठा सकें, जीवन में खुशहाली ला सकें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। खोज वर्ड को आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है और खोज वर्ड सदा आपके सुखी और स्वस्थ रहने की लाफिंग बुद्धा से कामना करता है। खोज वर्ड में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।